गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवीन के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखा और मेरे 1000 सब्सक्राइबर को पूरा किया। तो तहे दिल से आप सबों का शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद मुझे काशी विश्वनाथ की नगरी में जाने का मौका मिला और वहाँ से मैं इस वीडियो को अपलोड कर नहीं पाया, तो मैं कुछ दिनों के बाद ही अपलोड कर रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं अयोध्या यानी कि प्रयागराज के टूर पे गया था। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर मुझे किस्मत के द्वारा और कह सकते हैं तो मेरा एक तरह से बुलावा, सबों का सपोर्ट, सबका प्यार है कि मुझे जाने का मौका मिला और मैं इस भव्य महाकुंभ मेले में जाकर संगम स्नान भी किया। तो आप मेरे मिनी शॉर्ट्स ब्लॉग जो होती है ना, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैं उसमें भी अपलोड करूँगा। अब ये जो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ ना, ये चित्रकूट का है। चित्रकूट यानी कि मैं सबसे पहले यहाँ से काशी विश्वनाथ वाराणसी की नगरी में गया, काशी विश्वनाथ के दर्शन किया। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने दूसरा जो हमारा जो टीम था ना, वो करीबन 130 लोगों की थी। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने गया अयोध्या। अयोध्या यानी कि राम मंदिर। राम मंदिर में राम जी का दर्शन किया, वहाँ पे सरयू नदी में स्नान किया। काशी विश्वनाथ की बात करें तो वहाँ वाराणसी में गंगा जी में स्नान करके काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद हम लोगों ने अयोध्या पे जा कर के सरयू नदी में स्नान करके अपना अपना आगे का जो काम है वो पूरा किया। और पूजा अर्चना करने के बाद, राम जी का दर्शन करने के बाद हम लोगों ने वहाँ से चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। चित्रकूट यानी कि आप ये जो राम जी अपने लाइफ में समय बिताए थे, उस स्थान पे हम लोगों ने जा कर के वहाँ पे भव्य मनोरम दृश्य का आनंद लिया। और यहाँ पे कहा जाता है कि माता अनुसुईया यहाँ पे रहती थी, अपने तपोबल से मंदाकिनी नदी को अपने तप के बल से यहाँ पे लाई थी। और वही भूमि में आकर के ये भी संजोग हुआ कि हम लोगों ने यहाँ के जल से स्नान किया। और ये चित्रकूट पे जो माता अनुसुईया जहाँ रहती थी, सीता माता को अपना वस्त्र, अपने श्रृंगार के जो होते हैं आभूषण वगैरह दी थी और उन सब चीज़ों के बारे में बताई थी कि कैसे माता अनुसुईया द्वारा सीता माता को शिक्षा देना। तो ये संजोग है मेरी किस्मत का, बोल सकते हैं कि इस उम्र में, इस समय में मुझे जाने का मौका मिला। और वीडियो मुझे हर जगह पे बनाने का मौका इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि हर वो जगह पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। और अलाउड ना होने के कारण से मुझे जहाँ मौका मिला, जैसे मौका मिला, मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो को कैप्चर किया है और आप लोगों को ये यूट्यूब के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया है। जो लोग नहीं जा पाते हैं, जो लोग दूर से ही देखकर मन को संतोष दिलाते हैं, मैं उन लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे लाइफ में कभी भी अगर मौका मिले तो मेरा मानना है कि इंसान को हर वो जगह घूम लेना चाहिए जहाँ पे वो जा सकता है, कर सकता है। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज है, हो सकता है कल ना रहे। तो पैसे बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, पर जीवन में जब कभी भी आपको कहीं भी जाने का मौका मिले तो प्लीज़ आप उस अवसर को ढूंढिए और मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। क्योंकि जीवन आपको मिला है, ये मनुष्य जीवन, कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन इंसान को मिलता है। तो कभी भी अगर आपको कहीं भी जाने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है और इस महाकुंभ के मेले में जाकर पावन स्नान, अगर संगम स्नान करना आपकी किस्मत में है और आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ जाएं एक बार और जा कर के ये भव्य दृश्य को देख कर के अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरा मानना है कि कभी भी आप इस जगह में अगर जाते हैं ना तो आपको एक अलग सा सुकून मिलता है। और अगर उस सुकून की बात करें ना, तो जैसे घर में बोलते हैं ना, कहानी की तरह आप सुनते हैं किसी भी चीज़ों को, तो वो एक अजीब सा लगता है कि मैंने उसको सुना है। और वही चीज़ अगर लाइफ में आप देखते हैं ना अपनी आँखों से, तो आप वहाँ पे विश्वास करते हैं उन सब चीज़ों को जो आप सुने होते हैं अपने लाइफ में। तो होता यही है जीवन में, लोग आते हैं, जाते हैं, पैसे कमाते हैं, घर गृहस्थी पे उलझ जाते हैं। और क्या ही बताऊँ मैं जीवन संसार के बारे में, मुझे तो उतना नॉलेज भी नहीं है। हम मुझसे ज़्यादा तो हो सकता है आप लोगों को नॉलेज हो, ज्ञान हो। तो एक बार
अपनी लाइफ में कहीं भी जाने का मौका मिले, ये तो मंदिर जो आप देख रहे हैं ना, ये श्री कृष्ण जी हैं। और कृष्ण जी के ऊपर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बंदर होते हैं ना, मतलब क्या ही कह सकते हैं। इतने सारे बंदर को तो मैंने लाइफ में पहली बार खुले खुले में देखा। ऐसे अब तक तो मैं जू में देखा था और एक लिमिट में देखा था, पर यहाँ आने के बाद अयोध्या में, काशी विश्वनाथ में, चित्रकूट में, और प्रयागराज जब मैं महाकुंभ स्नान के लिए गया था वहाँ पे, तो हर जगह पे मैं इन बंदरों को देखा है। तो इसलिए इन बंदरों को बंदर नहीं, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हनुमान जी कहते हैं। और सही है, क्योंकि हनुमान जी ही मतलब कह सकते हैं राम जी के साथ में शुरू से लास्ट तक रहे हैं, हमेशा रहे हैं। तो जहाँ पे राम जी रहेंगे भाई, वहाँ तो हनुमान जी का होना कंपलसरी है, और वो रहेंगे ही। क्योंकि चित्रकूट में भी राम जी रहे हैं तो हनुमान जी साथ छोड़ेंगे नहीं। अयोध्या में उनका घर रहा है तो वहाँ भी वो छोड़ेंगे नहीं। तो हर वो जगह जहाँ पे राम जी रहते हैं, आप ऐसे ही फ़ोटो में भी देखते होंगे, राम जी के चरणों में हमेशा हमेशा हनुमान जी रहते हैं। तो आप यहाँ आते हैं ना, तो अपने हाथों से आप कुछ भी अगर देते हैं तो वो आपसे लूट कर छीन कर नहीं खाएंगे, वो खाएंगे और इज्जत से ले कर के खाते हैं। यहाँ का जो चित्रकूट में ना, एक से एक अद्भुत अद्भुत चीज़ें मिलती थी। हमने थोड़ा सा उसको भी देख लिया कि भाई इतना अच्छा अच्छा चीज़ यहाँ मिल रहा है, तो वो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको भी कैप्चर कर लिया जाए और वीडियो में थोड़ा सा डाल दिया जाए, ताकि आप कभी इधर आएँ और आपको कुछ लेने का मन करे तो आप इन सब चीज़ों को भी याद रखें, भूलें ना कि हमें यहाँ से कुछ अगर ले जाने का मन करे, कुछ अजूबा, जैसे कि आपको लगता है कि आपके एरिया में ये चीज़ ना मिल रहा हो, तो वैसा कुछ अगर आपको यहाँ दिखे तो आप परचेज़ कर सकते हैं। रेट भी आपको शानदार लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेट लेते हैं ये लोग। हाँ, आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि लोग कुछ भी खरीदने से पहले तोल भाव करते हैं, तो वो तो भाई ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन का नेचर है वो। जय हो संकट मोचन वीर बजरंगबली की जय हो, जय श्री राम। ये है हनुमान जी जो सोए हुए हैं, और इन पंडित जी के द्वारा कुछ बताया जा रहा था। तो अब क्या है ना कि हम यहाँ से निकलने के प्रोग्राम में हैं चित्रकूट से। अपना राम जी के चरणों में जा, वही तो ये क्षमा करेंगे, अन्यथा पूरे संसार में कोई क्षमा करने वाला नहीं। तो भगवान आता है राम जी के पास, राम जी कौवा की एक आंख खोल देते हैं, तभी से आज भी पूरे संसार में कौवे एक आंख होते हैं। 1000 मिनट से आते हो लेकिन एक ना सामने रहते। वो भगवान राम जी का बायां पैर है, जे दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर का अंगूठा, घुटना टेक के कौवा को बाण मारे। वहाँ भगवान राम जी बैठे थे, यहाँ माता सीता जी, जे भगवान माता सीता जी का चरण यानी के पैर, नीचे लक्ष्मण शिला, ऊपर राम जानकी मंदिर। आप एक बार ध्यान देखिए, वो था हमारे यहाँ कोई डर ना बंधन। जो पहले आए होंगे भगवान उनको मालूम होगा। वो ऊपर प्राचीन यज्ञशाला लिखा हुआ है, जहाँ 5 कलर का झंडा दिख रहा है। पीछे मुड़कर ऊपर देखेंगे तो दिखेगा, दिख रहा है ऊपर। यहाँ के हमारे बड़े महाराज जी हर वर्ष आज भी 1 मार्च से 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि, जो शिवरात्रि आने वाली है, उसी समय हर वर्ष। तो सुना होगा आपने हमारे राम जी की कुछ कथा, जो कि इन पंडित जी के द्वारा बताया जा रहा था। और यह मानस दर्शन यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामचरित मानस लिखे थे ना, वो लिख करके यहीं पे बैठ करके लिखे थे। अगर आप चित्रकूट कभी आते हैं ना, तो चित्रकूट में आपको ऐसे ऐसे मनोरम दृश्य मिलेंगे। उन मनोरम दृश्य को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और मैं भी कहना चाहूँगा, कभी भी आपको चित्रकूट आने का मौका मिले, 100 200 500 अगर खर्चा भी करना पड़े ना, तो उसमें आप सोचिएगा नहीं। क्योंकि आप एक बार अगर आते हैं लाइफ में, तो दोबारा आप आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है और वो किस्मत पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको इधर आने का मौका मिलता है, कहीं भी जाने का मौका मिलता है, हो सकता है थोड़ा आपको बजट में लगे कि भाई पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है, तो घूमने के पर्पस में अगर आप कभी निकल रहे हैं और अगर कुछ देखना चाहते हैं जो कि आपने लाइफ में खाली सुना है, तो आप वहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा पैसे को साइड में रखते हुए अपने बजट में, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा पर बजट को बढ़ा करके चलिएगा। ऐसा नहीं कि एक लिमिट दायरे में चलें। अगर आप लिमिट दायरे में चलेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप ना मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो मेरा मानना है कि कभी भी आप कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, मंदिर जाते हैं या फिर और भी कई जगह जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और अपने बजट को थोड़ा सा एक लिमिट जो आपका रहता है, उन लिमिट से आगे बढ़ कर के सोच करके चलिएगा, ताकि आपको कभी भी कहीं भी कुछ फंसने का या किसी चीज़ का टेंशन ना हो। और ये जो हम आ गए, ये मंदिर, ये सारा मंदिर जो है वो श्री राम जी का ही है।
कहने का है कि मतलब यहाँ पे जो है श्री रामचंद्र जी 11.5 साल तक रहे थे। और फाइनली जो हम अपने घर से प्लान करके आए थे कि महाकुंभ स्नान करने जाना है, प्रयागराज में जाना है, और ये 2025 में बहुत बढ़िया अवसर मिला हुआ है। तो हम अपने मेन मकसद में आ गए प्रयागराज में। और प्रयागराज में आने के बाद ये जो क्राउड मैंने देखा ना, लाइफ में पहली बार मुझे एक से ऐसा मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस लिया नहीं था, जो कि यहाँ आने के बाद मुझे दिखा। इतना क्राउड, लोग इतने लोग आते हैं। ऐसे नहीं कहा जाता है महाकुंभ का मेला, जो कि 12 सालों में एक बार लगता है। और ये संजोग ऐसा है कि 12 सालों में, यानी कि 12 सालों में, यानी कि 144 सालों का ये संजोग है, जो कि महाकुंभ मेले में आपको नज़र आ रहा होगा। और वैसे भी आज के डेट में आप यूट्यूब में अगर सर्च भी करेंगे ना महाकुंभ लिख करके, तो इतने सारे आपको वीडियो मिलेंगे, इतने सारे वीडियो मिलेंगे, आप देख करके आपके आंखें चौंधिया जाएंगी। वहाँ की रोशनी ऐसा लगता है मानो कि आप स्वर्ग लोक में आ गए हैं। मतलब पता ही नहीं चलता है। ये है नंदी द्वार। आपको मैं बताऊं कि आप जिस द्वार पे जाते हैं वहाँ पे कुछ न कुछ बनाया गया है, कुछ न कुछ भव्य मनोरम दृश्य को दर्शाया गया है। और ये है माँ गंगा संगम। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके सुबह के 3:30 बजे, और स्नान किया है 3:45 बजे। 4 बजे तक हम लोगों ने पूजा अर्चना की। संगम यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती के तीनों नदियाँ जो मिलती है ना, उसे संगम कहा गया है। और यहाँ पे लोग आते हैं और इसी संगम भूमि में आकर के, संगम स्थान में जा कर के लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। तो कभी भी आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आए। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।